हेलो दोस्तों, हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस का क्लास करवाते हैं। जो भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं वो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट में एक एक शब्द से प्रश्न बनते हैं। इसलिए सभी लोग नोट्स बनाइए और आप बुक का मत खरीदिए। इसी पे से आप जाकर मार्केट से टेस्ट लेके आइए, टेस्ट सीरीज जाइएगा, मार्केट से लेके आ जाइएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। ये क्लास ईवीएस के लिए है। पढ़ते हैं ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग की है। मेंडल ने बताया है कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ी में आते हैं। मेंडल ने बताया है कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी पौधे की में ज़्यादा पीले रंग होते हैं। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक के पिता कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल-बिरूनी। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन निश्चित बनेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अल-बिरूनी के बारे में सीटेट में पूछा हुआ, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं अल-बिरूनी के बारे में। हजारों साल पहले एक यात्री भारत आए थे जिसका नाम था अल-बिरूनी था। इनका घर उज्बेकिस्तान थे। नेक्स्ट है अल-बिरूनी भारत के तालाब के बारे में कहते हैं, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने और चढ़ने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट है अल-बिरूनी की किताब का नाम है अल-हिंद है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल से भी सीटेट में प्रत्येक बार प्रश्न बनते हैं, इनको याद रखिएगा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। तब ये 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट है ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके बाद गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेक्स्ट है 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। नेक्स्ट है 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर रखे। इनके साथ एक और मेजर थी। वहाँ 2 लोगों के कदम रखने के लिए जगह नहीं था तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा। इसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। यहाँ से सीटेट बछेंद्री पाल से निश्चित बनेगा। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा। 23 मई 1984 ईस्वी में चढ़ी थी बछेंद्री पाल। 8848 मीटर, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन निश्चित बनेगा, इनको याद कर लीजिएगा। यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला है। ये 360 किलोमीटर दूरी स्पेस में गई है, धरती से 360 किलोमीटर ऊपर। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। नेक्स्ट है जून 1998 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयनित हुआ। 2008 में इन्होंने विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1907 में अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। कब बनी? 16 अप्रैल 1907 में। नेक्स्ट है कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला। नेक्स्ट है कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में करनाल हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट 1995 में यह नासा की यांत्रिक यात्री कोर में शामिल हुई। नेक्स्ट है 19 नवंबर 1997 ईस्वी उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी और इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। नेक्स्ट है 16 जनवरी 1903 को इन्होंने दूसरी अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-10 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 1903 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। यहाँ से सीटेट में निश्चित प्रश्न बनते हैं वहीदा प्रिज्म से, तो इनको याद रखिएगा। एक एक शब्द को याद रखिएगा और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नेक्स्ट है नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन सके। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोग जानते होंगे कर्णम मल्लेश्वरी को, जो महाभारत में कर्ण जो है वो बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था। ठीक उसी प्रकार एक कर्णम मल्लेश्वरी महिला है, तो इनके बारे में जानेंगे। यह एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। ये महिला जो है 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है, 1 कुंटल से ज़्यादा, 1 कुंटल 30 किलो का। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में
ग्रीष्म ओलंपिक 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है चमकता सितारा। चमकता सितारा के बारे में हम लोग जानेंगे। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। क्रूक समाज में तोरांग का मतलब जंगल होता है, इनको याद रखिएगा, ये झारखंड से संबंधित है। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाने को गाए और उन्हें भले न और अपने पहचानवे को चाव से पहने, अपने पहनावे को चाव से पहने, जो उसका संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखे। सूर्यमणि ऐसा चाहती थी कि जो मेरे समाज का है ना संस्कृति और सभ्यता, उसको बचा के रखा जाए। नेक्स्ट है जड़ी बूटियां की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा को सीखिए, अपनी कुडुग भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। नेक्स्ट है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक थे। नेक्स्ट है सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सन 1970 ईस्वी में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। नेक्स्ट है भारत के पूर्व और पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। चौड़ाई भारत के उत्तर दक्षिण की चौड़ाई है 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। दोस्तों आप नोट्स लेकिन आप लोग ज़रूर बनाइएगा नोट्स, और उसको रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, सीटेट ज़रूर पास हो जाइएगा।